हेलो प्यारे बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं क्लास 8 प्रश्नावली 11.2। इस प्रश्नावली में जितना भी सवाल है सभी को हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें पहला नंबर में दिया गया है आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर हमें आकृति दिया गया है समांतर चतुर्भुज की, और हमें आगे कह रहा है समांतर चतुर्भुज के गुणों के आधार पर निम्न को पूरा कीजिए। समांतर चतुर्भुज के जो भी गुण हैं उनके आधार पर हमें इस खाली स्थान को भरना है। तो पहले हम समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आइए पहले समांतर चतुर्भुज के गुण को देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक समांतर चतुर्भुज ड्रॉ कर लिया है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसका पहला गुण क्या है? जो आमने सामने का भुजा है वो हमेशा बराबर होगा, यानी ये वाला भुजा इसके बराबर होगा और ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ठीक है। दूसरा गुण, इनके जो सम्मुख कोण है वो हमेशा बराबर होगा। ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तीसरा गुण, इनके जो आसन कोण है उनका योग 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप पूछिएगा कि इस चतुर्भुज में कौन कौन से आसन कोण होंगे। तो यदि हम इस भुजा को लेते हैं तो इस भुजा में दो कोण बन रहा है, कोण एस और कोण आर, यानी ये वाला भुजा दो कोण साझा कर रहा है, इसीलिए इस भुजा का आसन कोण एस और आर हो जाएंगे, ठीक है। इनका डेफिनेशन और भी है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि जब एक भुजा दो कोण का साझा करता है तो उसे हम आसन कोण कहेंगे। कोण एस प्लस कोण आर बराबर होगा 180 डिग्री, ठीक है। और चौथा गुण, यदि हम विकर्ण खींच देते हैं, यहाँ पर मैंने दो विकर्ण खींच दिया है, तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं O बिंदु। तब OP बराबर होगा OR के, और OS बराबर होगा OQ के, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं ये जो OP है वो आधा है। किसका आधा है? OP आधा है किसका? PR का, PR के आधा है। और OS आधा हो जाएगा SQ के, ठीक है। पांचवा गुण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण कहलाएंगे। अब एकांतर कोण किसे कहते हैं? जब दो समांतर रेखा को कोई एक तिर्यक रेखा काटता है तो उनके विपरीत पक्षों पर जो कोण बनता है वो एकांतर कोण कहलाता है, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होता है। तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। अब हम सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला भाग, AD बराबर खाली स्थान है। हम देखेंगे AD कहाँ पर है। AD एक भुजा है, और हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा बराबर होता है, यानी ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। तो AD बराबर होगा BC। यहाँ पर लिखेंगे खाली स्थान पर BC। B, यहाँ पर हमें दिया गया OA जो है वो OC के बराबर हो जाएगा। तो दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं OA आधा है, किसका आधा है? AC का आधा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1/2 आधा है
ए सी का, ए सी का। सी कौन ए बी डी, यहाँ पर जो बीच में लेटर है उसका कौन हमेशा बनता है। तो कौन ए बी डी देखेंगे, ए बी डी, ये वाला कौन ए बी डी, ये वाला कौन इस कौन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कौन बन रहा है, तो कौन बी डी सी के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कौन बी डी सी। डी कौन डी ए बी, डी ए बी, ये वाला कौन, ठीक है। कौन डी ए बी प्लस कौन ए बी सी, कौन ए बी सी, ए बी सी, ये वाला कौन, ये वाला कौन और ये वाला कौन, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण आसन्न कोण है, इसलिए यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल, निम्न समांतर चतुर्भुजों में ए बी सी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें समांतर चतुर्भुज दिया गया है और हमें निकालना है ए का मान, बी का मान और सी का मान। हल करते हैं। हल, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में कोण क्यू बराबर 110 डिग्री, 110 डिग्री बराबर हो जाएगा बी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो कोण क्यू 110 डिग्री है, तो कोण बी का मान भी हो जाएगा 110 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, इसका मान आ गया 110 डिग्री, ठीक है। अब ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों कोण आसन्न कोण कहलाएंगे। या फिर आप बी और ए का मान भी निकाल सकते हैं। बी और ए ये दोनों भी आसन्न कोण कहलाएंगे। क्यों आसन्न कोण कहलाएंगे, क्योंकि ये दोनों कोण एक ही भुजा पर बन रहा है। यहाँ पर भी ये दोनों कोण एक ही भुजा पर बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा। यहाँ पर ब्रैकेट में हम लिख देंगे आसन्न कोण, आसन्न कोण। बी का मान हमने निकाला है 110 डिग्री, 110 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री, सी बराबर 180 डिग्री, इधर 110 डिग्री प्लस में है, इधर आएगा माइनस का 110 डिग्री हो जाएगा। 180 से 110 डिग्री घटा देंगे तो बचेगा 70 डिग्री। सी का मान आया 70 डिग्री। सी का मान 70 डिग्री है तो ए का मान भी 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी बराबर 70 डिग्री बराबर ए, ब्रैकेट में लिख देंगे सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा भाग, हल, MNOL समांतर चतुर्भुज MNOL में
कौन ओ हमें दिया गया है, कौन ओ बराबर 60 डिग्री, कौन ओ 60 डिग्री है तो ये वाला कौन भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसे हम मान लेते हैं x, ठीक है, बराबर x, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। और इसका मान निकाल सकते हैं, कोण ओ प्लस बी बराबर 180 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों कोण आसन्न कोण है, आसन्न कोण। कोण ओ का मान है 60 डिग्री प्लस बी बराबर 180 डिग्री, बी बराबर 180 डिग्री, 60 डिग्री इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस का 60 डिग्री, बी बराबर घटा देंगे तो 120 डिग्री, बी का मान आया 120 डिग्री, तो इसका मान भी हो जाएगा 120 डिग्री। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी प्लस ए, बी प्लस नहीं, बी बराबर 120 डिग्री बराबर ए होगा क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है, इसलिए ए बराबर 120 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मान हो जाएगा 120 डिग्री। अब इस कोण का मान निकालेंगे तो यहाँ पर x प्लस सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कोण एक ही रेखा के ऊपर में बन रहा है, तो ये हो जाएगा रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म हो जाएगा। और एक रेखा के ऊपर में यदि कोण बनता है तो उसका मान होता है 180 डिग्री। तो x का मान हमने निकाला है 60 डिग्री प्लस सी बराबर 180 डिग्री, सी का मान निकालना है 180 डिग्री, 60 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस का 60 डिग्री, सी बराबर हो जाएगा 180 से 60 डिग्री घटा देंगे तो 120 डिग्री, सी का मान आया 120 डिग्री और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तीसरा भाग हल करेंगे। हल ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में देखेंगे तो हमें दिया गया है ये वाला कोण 30 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। कोण सी बराबर 30 डिग्री बराबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा क्योंकि एक सरल रेखा के ऊपर में एक लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो हम त्रिभुज इसको लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ बी, ए ओ बी में देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला कोण 90 डिग्री का होगा,
कोण ओ बराबर 90 डिग्री और कोण बी बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, तो कोण ओ प्लस कोण बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ओ 90 डिग्री प्लस कोण बी का मान कितना है 30 डिग्री प्लस सी का मान निकालना है 180 डिग्री। जोड़ देंगे सी बराबर 9 और 3 12, 120 डिग्री हो जाएगा। इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का 120 डिग्री हो जाएगा। घटा देंगे सी बराबर 180 से 120 डिग्री घटा देंगे तो बचेगा 60 डिग्री। हाँ 60 डिग्री। कोण सी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री होता है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण सी बराबर 60 डिग्री बराबर ए, यानी ए का मान भी हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमें निकालना है कोण सी का ए का मान निकाल गया, बी का भी निकाल गया, तो ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा भाग हल करेंगे। हल इससे हम मान लेते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में देखेंगे तो यहाँ पर कोण आर 100 डिग्री है। कोण आर बराबर 100 डिग्री बराबर हो जाएगा कोण ए के, क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। इसका मान हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है, तो इसका मान भी 30 डिग्री होगा। इसका मान तो निकालना नहीं है, तो हम इस त्रिभुज में जाते हैं, ये वाला त्रिभुज एस आर क्यू में जाएंगे। त्रिभुज एस आर क्यू में देखेंगे तो कोण एस बराबर 30 डिग्री, कोण आर बराबर 100 डिग्री है, और हमें निकालना है कोण बी का मान निकालना है। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर कोण एस प्लस कोण आर प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण एस 30 डिग्री प्लस कोण आर 100 डिग्री प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। 100 और 30 को जोड़ेंगे 130 डिग्री, 180 डिग्री, 130 डिग्री इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस का 130 डिग्री। घटा देंगे 180 से 130 को तो बचेगा 50 डिग्री। बी का मान आ जाएगा 50 डिग्री, 50 डिग्री। अब सी का मान निकालेंगे
ये वाला कोण 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी प्लस सी, हाँ, बी बराबर 50 डिग्री बराबर सी होगा क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। तो सी का मान भी हो जाएगा 50 डिग्री, सी का मान भी हो जाएगा 50 डिग्री और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी सवालों का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।